गोता लगाते हैं। शुरुआती इंसानों के लिए यही सच्चाई थी। और कमाल देखिए, उनकी दुनिया तब भी चलती रही। तो सवाल है, उन्होंने समय को समझा कैसे? जवाब खोजा नहीं, बल्कि देखा गया था। और पहले सुराग आसमान में मिले। प्राचीन लोगों ने आसमान के इन पैटर्न को पहचाना। सूरज, चांद और तारे ही उनके सबसे बड़े गाइड थे। इस आसमानी घड़ी को जमीन पर उतारने का तरीका खोजा गया। इंसान की पहली टाइम मशीनें पत्थर की बनी थी। ब्रिटेन में ये विशाल पत्थर ऐसे ही नहीं रखे गए, इन्हें कमाल की खगोलीय सटीकता से लगाया गया था। सिर्फ सूरज की रोशनी और पत्थर से मौसमों का पूरा हिसाब रखा जाता था। कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग थी। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह ही नहीं थी, वे समय बताने वाले शानदार केंद्र भी थे। मंदिर को सूर्य देव का एक विशाल रथ माना जाता है, जिसमें साल के 12 महीनों के प्रतीक 12 पहिए हैं। इन पहियों पर पड़ती परछाइयों को देखकर लोग दिन का बिल्कुल सटीक समय बता सकते थे। इन्हीं ब्रह्मांडीय चक्रों को देखकर पहले कैलेंडर बने। लेकिन एक साल को मापने के दो अलग अलग तरीके थे। चांद का हिसाब रखना आसान था, पर मौसमों के लिए सूरज का हिसाब ज्यादा सटीक था। तो कौन सा बेहतर था? इसका एक बहुत ही चतुर समाधान प्राचीन भारत ने निकाला, लूनी सोलर कैलेंडर। ये पंचांग सिस्टम आज भी होली और दिवाली जैसे त्योहारों की तारीख तय करने के काम आता है। तो फिर दुनिया आज इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर तक कैसे पहुंची? इसकी जड़ें प्राचीन रोम की एक समस्या में हैं। जूलियन कैलेंडर एक अच्छी शुरुआत तो थी, पर एक छोटी सी गलती सदियों में बहुत बड़ी हो गई। इसे ठीक करने के लिए इतिहास से 10 दिन ही मिटा दिए गए। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आया। पर सवाल यह है कि हमें लीप ईयर की जरूरत ही क्यों है? जवाब हमारे कैलेंडर और धरती के सफर के बीच के फर्क में है। हर 4 साल में एक दिन जोड़ने से हमारा कैलेंडर मौसमों के साथ एकदम सिंक में रहता है। तो जो समय कभी ब्रह्मांड की धड़कन जैसा था, आज वो बस एक कागज पर लिखा नंबर बन गया है। पर समय को इस तरह काबू में करके कहीं हमने प्रकृति से अपना वो गहरा रिश्ता तो नहीं खो दिया? तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम समय को काबू कर रहे हैं या अब समय हमें काबू कर रहा है?